सोचते हैं, क्योंकि योग्यता पे सवाल उठ रहा है जयंत जी, आपको क्या लग रहा है नीतीश कुमार पीएम योग्य हैं? देखिए, देश में अभी जितने भी नेता हैं, जो भी नेता है, उसमें अगर एक्सपीरियंस वाले नेताओं को अगर देखिएगा तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ज्यादा योग्य नेता, ज्यादा एक्सपीरियंस वाला नेता अगर एनडीए या यूपीए जो हम लोगों का इंडिया गठबंधन अब बन गया है, दोनों में से सबसे बड़ा नेता और सबसे योग्य नेता और सबसे ज्यादा दिन का एक्सपीरियंस अगर है एक दो नेताओं में से किसी, ये अच्छी बात है। लेकिन आप इसके साथ ये भी जान लीजिए कि गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपया था, उससे 1200 रुपया करने का काम इसी एनडीए की सरकार ने किया है। माननीय जो अभी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने किया था। ये बात उस तरह की बात है जैसे मॉल में आप सामान लेने जाते हैं, अगर 100 रुपये के सामान का दाम 200 रुपये या 300 रुपया कर दिया जाता है, उसमें 50 रुपये की छूट दे दी जाती है। तो ये जो छूट है इसी तरह का छूट है। और जब से विपक्ष के लोग एक हुए हैं और जब से बैठकें शुरू हुई हैं तो वो छटपटा रहे हैं कि कैसे अब तो सब बात उजागर होने लगा है। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू कोटे से मंत्री जयंत राज हैं। जो तीसरी बैठक होने वाली है मुंबई में, उसको लेकर अब नीतीश कुमार भी जाएंगे। कन्वेनर की बात हो रही है जयंत जी, क्या लग रहा है इस बार जो बैठक होगा नीतीश कुमार कन्वेनर बनेंगे संयोजक? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्पष्ट रूप से बोले हैं कि मुझे किसी पद की कोई लालसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से बोलते रहे हैं कि मुझे विपक्ष के सारे दलों को जोड़ना है और वो इस काम में बिल्कुल अच्छी तरीके से सफल हो रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो बात नहीं है। इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है, जो बयान माननीय मुख्यमंत्री जी का हमने सुना है कि इस बार भी कुछ दल और इंडिया गठबंधन में जुड़ रहे हैं। ये बड़ी बात ये है कि जो है इंडिया गठबंधन हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा दल जुड़ रहे हैं। कौन कन्वेनर बनेगा कौन नहीं बनेगा ये बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन बिहार के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी जब इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं तो नीतीश कुमार जी इस गठबंधन को चलाएं, अच्छे तरीके से चलाएं। ये बिहार के लोग चाहते हैं, बिहार के आम लोग चाहते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। आप क्या सोचते हैं, क्योंकि योग्यता पे सवाल उठ रहा है जयंत जी, आपको क्या लग रहा है नीतीश कुमार पीएम योग्य हैं? देखिए, देश में अभी जितने भी नेता हैं, जो भी नेता है, उसमें अगर एक्सपीरियंस वाले नेताओं को अगर देखिएगा तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ज्यादा योग्य नेता, ज्यादा एक्सपीरियंस वाला नेता अगर एनडीए या यूपीए जो हम लोगों का इंडिया गठबंधन अब बन गया है, दोनों में से सबसे बड़ा नेता और सबसे योग्य नेता और सबसे ज्यादा दिन का एक्सपीरियंस अगर है एक दो नेताओं में से किसी को होगा तो उसमें मुख्यमंत्री जी भी है। आपके हिसाब से नीतीश कुमार जो है पीएम योग्य है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक्सपीरियंस इतना लंबा रहा है तो इसमें पीएम मटेरियल होना हर एक पार्टी के लोग चाहते हैं कि उनके नेता पीएम बने, लेकिन अभी ये सब बातें बहुत दूर की बात है। क्योंकि अभी ये तो गठबंधन हुआ है, चुनाव होगा, चुनाव के बाद पीएम के पद का चुनाव होगा, तो ये सब बातें अलग अलग तरीके से होती रहेगी। अभी सबसे बड़ी बात ये है कि जो अभी देश में सरकार है उसकी विदाई कैसे है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार जो है थक चुके हैं, अब 3-4 टोला का मुखिया बनने लायक बचे हैं। सम्राट चौधरी ने तो ये भी कहा था, एक दो दिन पहले सम्राट चौधरी जी का ये भी बयान आया था कि 1977 में आज़ादी मिली है, 1947 में आज़ादी नहीं मिली है। तो उनके बयान पे अब बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो कब क्या बोलते हैं। देखिए, ये तो उनको पता चल जाएगा जब से विपक्ष के लोग एक होना शुरू हुए हैं। इन लोगों का आवाज बदल गया है, इन लोग तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। ये इन लोगों को इतना भी याद नहीं रह रहा है कि 1947 में आज़ादी हुई है या 1977 में आज़ादी हुई है। तो इन लोगों को जब इतना भी याद नहीं है, देश की आज़ादी के बारे में पता नहीं है, देश की आज़ादी के बारे में याद नहीं रख रहे हैं, तब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक ही कहते हैं कि जो है ये लोग आज़ादी को भी बदल देंगे, स्वतंत्रता दिवस को बदल देंगे, सब कुछ बदल देंगे। तो ये लोग बदलने की बात हमेशा करते रहते हैं, कुछ कुछ इस तरह की बात करते रहते हैं जिसके कोई सिर पैर नहीं होता है। एक आखिरी सवाल है, गैस सिलेंडर को 200 रुपये उसमें कमी हुई है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, गैस सिलेंडर का दाम 200 रुपया उन्होंने घटाया है, ये अच्छी बात है। लेकिन आप इसके साथ ये भी जान लीजिए कि गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपया था, उससे 1200 रुपया करने का काम इसी एनडीए की सरकार ने किया है। माननीय जो अभी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने किया था। ये बात उस तरह की बात है जैसे मॉल में आप सामान लेने जाते हैं,
अगर 100 रुपये के सामान का दाम 200 रुपये या 300 रुपये कर दिया जाता है, उसमें 50 रुपये की छूट दे दी जाती है। तो ये जो छूट है इसी तरह का छूट है। और जब से विपक्ष के लोग एक हुए हैं और जब से बैठकें शुरू हुई हैं तो वो छटपटा रहे हैं कि कैसे, अब तो सब बात उजागर होने लगा है, हर लोग बोलना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि पहले तो विपक्ष के लोग एक नहीं थे, तो कोई अलग जगह बोलता था, कोई अलग जगह बोलता था, तो उसकी आवाज बन के नहीं आ पाती। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष के लोगों को एक किया है तो ये आवाज बन के निकल रहा है। और अब ये प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ चुनाव का समय है, चुनाव के समय में कुछ छूट देके लोगों को लुभा लें, लेकिन लोग अब पूरा इनका कृत्य को जान चुके हैं और कुछ नहीं होने वाला है। ये 2024 में इनकी विदाई तय है। एनडीए भी बैठक कर रही है मुख्यमंत्री जी, लास्ट सवाल है, जिस दिन मुंबई में जो बैठक है तीसरी विपक्ष इंडिया, उस दिन एनडीए भी बैठक कर रही है। देखिए, मुंबई में एनडीए की जो बैठक आज से 9 साल से कभी एनडीए की बैठक नहीं हुई थी। जब से इंडिया की बैठक शुरू हुई है, महागठबंधन की बैठक शुरू हुई है, एनडीए की बैठक भी होने लगी है। पहले तो एनडीए गठबंधन में जितने भी लोग गठबंधन साथी थे वो कहते थे कि हम लोग सांकेतिक भागीदारी अपने गठबंधन साथी को देंगे, अब बैठक करने लगे हैं। पहले तो वो ये बोलते थे कि हम सांकेतिक भागीदारी देंगे, मंत्रिमंडल हो या अन्य कोई भी चीज हो उसमें सांकेतिक भागीदारी वो देना चाहते थे, और अब वो लोग बैठक करना शुरू कर दिए हैं। ये एक तरह से कहा जाए इंडिया की जब से बैठक शुरू हुई है, इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हुई है, और खास करके बिहार से जब से शुरुआत हुआ है वो लोग इतने घबराए हुए हैं तो अपने भी साथियों को पूछना शुरू कर दिया है। ये अच्छी बात है। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे जेडीयू कोटे से मंत्री जयंत राज, जिन्होंने जिस तरीके से विपक्ष की जो तीसरी बैठक होनी उसको लेकर उन्हें साफ तौर पर बताया, जिस तरीके से कन्वीनर की बात हो रही है, कहा है कि नीतीश कुमार बिहार के इतने बड़े जो नेता हैं और बिहार की जनता जो जानते हैं, उन्होंने ये भी बताया है कि पीएम बनने योग्य है नीतीश कुमार। और जिस तरीके से सिलेंडर और गैस की जो कीमत कम गई है उसको भी उन्होंने राजनीतिक स्टंट बताया भारतीय जनता पार्टी के, और जो एनडीए बैठक कर रही है उसको लेकर भी खूब बोले। इस खबर में फिलहाल इतना ही है। वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देखें, जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।